नमस्कार। आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं प्रज्ञा वैदेही। पुराने कागज वो जगह है जहां शब्द किसी नारे की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह आते हैं। आज हम जिस कविता के सामने ठहरने जा रहे हैं वो सिर्फ स्त्री पर लिखी गई कविता नहीं है, वो विश्वास पर लिखी गई कविता है। उस विश्वास पर जो तब भी बचा रहता है जब आस्थाएं ढह रही हो, जब आप रास्ता भटक गए हो या जब संसार ने अपनी कठोरता में आपको अकेला छोड़ दिया हो। आधुनिक हिंदी कविता के एक सशक्त, विवेकशील और संवेदनात्मक स्वर कुमार अंबुज की ये कविता स्त्री को स्मृति, स्पर्श और संभावना तीनों में एक साथ रखती है। आइए इन पंक्तियों को शोर में नहीं, पूरी शांति के साथ सुनते हैं। जब ढह रही हो आस्थाएं, जब भटक रहे हो रास्ता, तो इस संसार में एक स्त्री पर कीजिए विश्वास। वो बताएगी सबसे छिपाकर रखा गया अनुभव, अपने अंधेरे में से निकाल कर देगी वही एक कंदिल। कितने निर्वासित, कितने शरणार्थी, कितने टूटे हुए दुखों से कितने घरवीले, कितने पक्षी, कितने शिकारी, सब करते रहे हैं एक स्त्री की गोद पर भरोसा। जो पराजित हुए उन्हें एक स्त्री के स्पर्श ने ही बना दिया विजेता। जो कहते हैं कि हम छले गए स्त्रियों से, वो छले गए हैं अपनी ही कामनाओं से। अभी सब कुछ गुजर नहीं गया है। ये जो अमृत है, ये जो अथाह है, ये जो अलभ्य दिखता है, उसे पा सकने के लिए एक स्त्री की उपस्थिति, उसकी हंसी, उसकी गंध और उसके उफान पर कीजिए विश्वास। वो सबसे नई कोपल है और वही धूल चट्टानों के बीच दबी हुई एक जीवाश्म की परछाई। उफ, कितने खूबसूरत शब्द हैं। ये कविता यही समाप्त नहीं होती, ये हमारे भीतर जाकर अपना अलग अर्थ रचती है। कुमार अंबुज यहाँ स्त्री को न देवी मानते हैं न अबला, वे उसे अनुभव बनाते हैं। ऐसा अनुभव जिस पर शरणार्थियों ने भरोसा किया, जिसकी गोद ने पराजित को विजेता में बदला। ये कविता हमें ये भी याद दिलाती है कि स्त्रियों से छले जाने का रोना अक्सर अपनी ही कामनाओं की हार होती है और अंत में स्त्री को वो सबसे नई कोपल कहते हैं और साथ ही चट्टानों के नीचे दबी सभ्यता की स्मृति भी। यही कुमार अंबुज की कविता की ताकत है। वो एक साथ वर्तमान भी है और इतिहास भी। अगर ये कविता आपके भीतर किसी विश्वास को थोड़ा सा भी जगह पाई हो तो समझिए पुराने कागज का आज का पन्ना सार्थक हुआ। आज की कड़ी में बस इतना ही, क्योंकि कुमार अंबुज ने इतना कुछ लिखा है कि एक बार में उनके बारे में बात हो ही नहीं सकती। अगली कड़ी में आपको बताऊंगी कि कुमार अंबुज कौन थे, वो कहाँ जन्मे और साहित्य से उनका लगाव कैसे हुआ। कल फिर मिलेंगे कुमार अंबुज की किसी और कविता के साथ। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।